सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आदरणीय मुनि जी, आचार्य यतीन्द्र शास्त्री जी, पंडित राजेंद्र व्रत जी, अरुण जी, आचार्य नारायण जी, विजय शास्त्री जी और समस्त विद्वत्गण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। पंडित जी बता रहे थे कि जिस भजन में उस प्रभु का नाम नहीं है, उस परमेश्वर का नाम नहीं है, उस भजन को नहीं गाना चाहिए। और आचार्य जी भी बता रहे थे कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है, वो परम पिता परमात्मा हमें देख रहा है, उसके नजरों से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। एक सुंदर सा दृष्टांत है। एक समुद्री व्यापारी था, समुद्र में व्यापार करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसे किसी दूसरे स्थान पे जाना था, तो उसने नाव को किनारे पे लगाया और नाव पे रंग रोगन करना था। तो एक रंग करने वाले पेंटर को कहा कि इस नाव को रंग कर देना, मैं किसी दूसरे स्थान पे जा रहा हूं, वहां से जब आऊंगा तो तेरे को पारिश्रमिक दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। और वो जो नाव के व्यापारी था, समुद्री व्यापारी था, जिसने किनारे पे नाव को रख करके गया हुआ है, वो अपने कार्य में चला गया। और जो पेंटर था, पेंटर उस नाव को पेंट करता है। और बहुत दिनों के बाद वो जो व्यापारी घर में आता है और घर में आकर के देखता है कि बच्चे नहीं हैं। पत्नी से पूछता है कि देवी बताओ बच्चे कहां गए। माता कहती है बच्चे तो समुद्र में घूमने के लिए गए हैं। व्यापारी पूछता है तो कैसे गए हैं। तो माता कहती है जिस नाव को आप किनारे पे रख के गए हुए थे, उसी नाव को लेकर के समुद्र में घूमने के लिए गए हैं। जो व्यापारी था फूट फूट के रोने लगता है और दौड़ करके समुद्र के किनारे पे जाता है और देखने लगता है तो बच्चे जो है हंसते हंसते किनारे से घर की ओर आ रहे थे। बच्चों को देख करके उसको याद आता है। तुरंत वो पेंटर के पास जाता है और पेंटर से पूछने लगता है, ए पेंटर, मैंने तो तुझे इसमें रंग रोगन करने के लिए कहा था, इसमें और तूने क्या किया। तो पेंटर कहता है महाराज मेरे को माफ कर देना, आपने केवल इसमें रंग करने के लिए कहा था, परंतु मैंने देखा इस नाव पे क्या है, छेद है। और मैंने देखा छेद को तो मैंने सोचा व्यापारी जी आएंगे, सेठ जी आएंगे और उन्हें जो पता नहीं चलेगा कि इसमें छेद है, इसी नाव को लेकर के समुद्र में चले जाएंगे और वो डूब जाएंगे। तो ये सोचते हुए मैंने जब छेद को देखा तो छेद को मैंने बंद कर दिया। सेठ बहुत खुश हुआ और उस पेंटर को अतिरिक्त धन करके दे करके उसका सम्मान किया। माता और बहनों, बगैर कहे उस पेंटर ने जब नौके के छेद को बंद कर दिया तो वो जो व्यापारी था, उस व्यापारी ने पेंटर को बहुत ही ज्यादा पारिश्रमिक दे दिया। माता और बहनों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो महर्षि दयानंद सरस्वती, संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी ने हमें, हमारे लिए, संसार के लिए बहुत सारे कार्य हमारे बिना बताए करके चले गए। कैसे? ऋषि दयानंद से पूर्व, संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी से पूर्व हम क्या कर रहे थे? मजारों पे जाकर के मत्था टेक रहे थे और मस्जिदों में जाकर के मत्था टेक रहे थे, चर्च पे जाके मत्था टेक रहे थे।
जैसे कि पंडित जी ने कहा कि जिस भजन पे तेरा नाम ना हो उस भजन को नहीं गाना चाहिए। तो वो नाम जिसको हम ग्रहण करेंगे, जिस परमपिता परमात्मा को पूजेंगे, वो है कैसा, कम से कम ये तो हमें पता लग जाए। वो उसको बताने का कार्य ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी ने किया, संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी ने किया। कहा कि दुनिया के लोगों, तुम परमपिता परमात्मा को मानो, परंतु कैसे परमपिता परमात्मा को मानो? तो कहा अखंड सच्चिदानंदम अवांक मनस गोचरम आत्मानम अखिलधार आश्रय अभीष्ट सिद्ध है। कहा तुम उस परमपिता परमात्मा को मानो जो अखंड है, जो अखंड है, यानी कि एक ही है। ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार है, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि का करता है। फिर ऋषि दयानंद जी से प्रश्न करते हैं लोग, दयानंद जी तो बताओ हम किसकी उपासना करें? तो ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं केवल और केवल इसी की उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज संसार के लोगों के लिए, इस ग्रामवासी के लिए ये बताते हैं कि हमें किस ईश्वर को पूजना चाहिए। तो कहते हैं उस ईश्वर को पूजना चाहिए जो अखंड है, जो एक ही है, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य यानी कि जो सबसे पहले था और स्वयं ही हुआ है, और चित्त जो प्रत्येक हृदय में विराजमान है, आनंद को प्रदान करने वाला है, वो अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचरम। जब हम कुछ विचार करने लगते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, हमारा मन कहीं चला गया होता है। बताओ मन की गति तेज है कि नहीं है? परंतु कहते हैं अवांग और मन से गोचरम, उस परमपिता परमात्मा तक मन नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मन को बनाने वाला भी बोलो उस परमपिता परमात्मा है। वाणी के द्वारा उसका बखान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बनाने वाला भी वो परमपिता परमात्मा है। तो ऋषिवर दयानंद सरस्वती पूज्यपाद स्वामी संत शिरोमणि ने कहा, क्या कहा जी? कहा अखंडम सच्चिदानंदम अवांक मनस गोचरम आत्मानम अखिल धार, जो समग्र विश्व को धारण करने वाला है, ऐसे ईश्वर को मानो, जानो, उसकी उपासना करो। कैसे करो, किस लिए करो? आश्रय अभीष्ट सिद्ध है कि माताओं पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी ने कहा कि उसकी आसरा के लिए और अभीष्ट की सिद्धि के लिए, यानी कि जो हम मन में संकल्प लेते हैं या विचार करते हैं ये हमें चाहिए, तो उस अभीष्ट की सिद्धि के लिए उस ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। यदि हम किसी मस्जिद पे जाके मत्था टेक देते हैं, पीर बाबे के वहां जाकर के मत्था टेक देते हैं, या चर्च के वहां जाकर के मत्था टेक देते हैं, तो वो अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती। तुम ऐसे ईश्वर की उपासना करो, तब जाकर के अभीष्ट की सिद्धि हो सकती है। जैसे कि अभी शास्त्री जी महाराज बता रहे थे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो ईश्वर हमें देख नहीं रहा है, परंतु उसी संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने कहा दुनिया के लोगों, हमें ऐसे विचार नहीं करना चाहिए, वो देख रहा है। आप प्रश्न करेंगे कि पंडित जी आपने तो कहा वो आंख नहीं है, उसके आंख को बनाने वाला है, तो हमें कैसे देख रहा है? तो वेद मंत्र कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतः स्थित्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। कहा परमपिता परमात्मा के हजारों सिर हैं, वो सहस्र सिर वाला है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, उसके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिं सर्वतः स्थित्वा, यानी कि उसने भूमि को निर्माण किया है, समग्र विश्व को निर्माण किया है, और निर्माण करने के उपरांत उस
उसी में विद्यमान है। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा, वह परमपिता परमात्मा चौहों ओर से देख रहा है। इसलिए हमें बोलो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? परमपिता परमात्मा हमें चारों ओर से देख रहा है। इस प्रकार विचार करके कोई व्यक्ति कार्य करता है ना, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, हमेशा अच्छा ही कर्म करेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। और उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। क्या कौन से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जी? उस ईश्वर की जिस ईश्वर के विषय में ऋषि वरदयानंद सरस्वती जी ने बताया है, संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी ने बताया है, उसी ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए।